न्याय के लिए खड़े हैं, इसीलिए हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे जब तक आपको पट्टे नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। वार्ड 78 के अध्यक्ष जमालुद्दीन जी मंच पर आए। जमालुद्दीन जी आगे आ जाए। अब आपके सामने कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष भरत मेघवाल जी कच्ची बस्ती को लेकर कुछ शब्द कहेंगे। तालियों से स्वागत करें प्रदेश अध्यक्ष जी का। धन्यवाद। मंचा से डीसीसी अजमेर के जिलाध्यक्ष बड़े भाई जयपाल जी, बड़ी बहन द्रौपदी जी और आप सबके चहेते दीनदयाल पंवार जी। उम्र छोटी है लेकिन हुनर थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, मैं खुद एक कच्ची बस्ती में रहता हूँ। वो कच्ची बस्ती जहाँ 15 साल लगातार बीजेपी के पार्षद का शासन था। एक सड़क, पानी और बिजली के लिए भी हमें तरसना पड़ता था। लेकिन जब कच्ची बस्ती की मैंने खुद ने व्यथा देखी और जब मैं पार्षद बना तो मैंने संघर्ष करा, हमारे लोगों ने संघर्ष करा, तो हम वहाँ रोड, पानी, बिजली सब लेकर आए और आपकी तरह आज भी हम पट्टे की मांग करें। साथियों, मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने तमाम चीज़ें आपको कही, लेकिन मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ कि अगर गरीबों की कोई धनी धोड़ी है ना, तो वो अपनी कांग्रेस सरकार ही है। आज भी गहलोत साहब का वो थैला याद आता है जो अन्नपूर्णा योजना के लिए घर घर में बांटा गया था। क्योंकि कच्ची बस्ती में रहने वाला आदमी सुबह उठता है, कोई मजदूरी पे जाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ठेला कराता है, कोई सब्जी बेचता है, और जब वो शाम को हाथ में थैला लेके आता है तो उसे याद आती है कि हमें 5 किलो गेहूं के साथ ये थैला मिलता था गहलोत सरकार के राज में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चलाकर हम लोगों को रोजगार दिया, और आज इस मोदी सरकार ने भगवान श्री राम के नाम पर उन गरीबों का रोजगार छीन लिया और ये बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी कांग्रेस की सरकार ने दी। कांग्रेस की सरकार ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने हमें खाने का अधिकार दिया, जिसे राइट टू फूड कहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते थे। लेकिन आज ये भ्रष्टाचारी उस राइट टू इंफॉर्मेशन को देने से भी चूक रहे हैं। अभी द्रौपदी जी ने बिल्कुल सही बात की कि एडीए और नगर निगम का एक बहुत ज़्यादा खेल चलता है, क्योंकि एडीए में कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता साथियों, वहाँ पर सिर्फ भागा दौड़ी होती है। अगर नगर निगम में जनप्रतिनिधि होता है तो वो हमारे हक के लिए मांग कर सकता है। नगर निगम पालिका में एक अधिनियम में एक सेक्शन बना हुआ है, बेसिक सर्विस अर्बन पुअर फंड। इस फंड के बारे में कोई नहीं बताता। मैं आपको बताता हूँ कि नगर पालिका में जो बजट आता है ना हर साल का, उसका 25% कच्ची बस्तियों के लिए रखा जाता है। उसको कोई और नहीं छेड़ सकता, सिर्फ कच्ची बस्तियों का विकास होने के लिए। लेकिन इस सरकार और बोर्ड में बैठे लोग उसके ऊपर निगरानी रखकर बैठते और उसके ऊपर से 1 रुपये खर्च नहीं करते। सरकार ने अभी बजट लेकर आई, बजट में कच्ची बस्तियों की बात नहीं हुई, कच्ची बस्तियों के पट्टे की बात नहीं हुई। जो बिजली की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन आज हमारे 2 विधानसभा में जो शेर है, एक हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी और दूसरे टीकाराम जूली जी, इन्होंने इस सरकार की नाक में नकेल कस रखी है साथियों, नकेल। और मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि आने वाले नगर निगम और पंचायत चुनाव में आप पूर्ण बहुमत से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिताएं और उन्हें सिस्टम में भेजें, ताकि वो आपकी आवाज को आगे उठा सके। ये सरकार डर रही है, 2 साल से इन्होंने चुनाव नहीं कराए, चुनाव के नाम से डर रही है। पट्टा कहाँ से देंगे? ये पट्टा देने के लिए इनमें कलेजा चाहिए, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में था, जिन्होंने नगर निकाय के अंदर 500 रुपये में पट्टा दिया, जिन्होंने शिथिलताएं दी, जिन्होंने कहा कि आपके पास अगर कोई कागज नहीं है आप पुराने बिजली का बिल ले आइए, आपके पास वो भी नहीं है तो आप किसी परिचित से स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले आइए। उन्होंने कहा कि अगर कब्जेशुदा जमीन है वहाँ पे भी अगर कोई 40 साल से रह रहा है तो वहाँ पे आप पट्टा दे सकते हैं। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि 200 फीट रोड पे चौड़ाई के लिए लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अरे जब आप वहाँ बिजली के मीटर लगाकर पैसा ले सकते हैं, पानी का मीटर लगाकर पैसा ले सकते हैं, नगर निगम यूनिट टैक्स के नाम से पैसा ले सकता है,
तो इस जनता को उस घर से उजाड़ने का काम आखिर क्यों किया जा रहा है?